नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में, जो है वीकली एनालिसिस पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते में क्या हुआ, और जे हम देख रहे हैं 1 आवर की कैंडल पर, ये है यूरो यूएसडी। तो जैसे पिछले हफ्ते में मैंने ये 2 लाइनें बनाई थी, इसको हम चैनल भी कह सकते हैं, एक डाउन ट्रेंड जो इस चैनल के अंदर बन रहा है। तो ये अभी इसी चैनल के अंदर ही घूम रहा है डाउन ट्रेंड में, यूरो यूएसडी। तो ये जितने भी मैंने एनालिसिस की है, ये सभी वीडियो के अंदर जो मैंने बनाई है वो आप दोबारा देख सकते हैं, और देखते रहें, सीखते रहें, बार बार देखें। तो हम बात करते हैं पिछले हफ्ते से। तो तकरीबन तो आज है 12 तारीख। तो ये थी तकरीबन 3 तारीख से 4 तारीख से इसी हफ्ते जो ये स्टार्ट हुई है, यहाँ से नीचे की ओर जा रही है यूरो यूएसडी। तो हम थोड़ा सा चार्ट को पहले खाली भी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे हमें ज़्यादा जो पता चलेगा मार्केट का। इसका काम हो गया है ख़त्म, इसको करते हैं डिलीट, और तकरीबन इसका भी काम हो गया है ख़त्म यहीं पर, क्योंकि यहाँ से ब्रेक हो गया था और फिर से ऊपर गई, लेकिन फिर दोबारा इसको ब्रेक कर दिया, इसका काम कर दिया ख़त्म। थोड़ा टाइम यहाँ पर मार्केट ने कैंडल्स बनाई, क्योंकि फ्राइडे था, तो ऐसे ही होता है फ्राइडे में, एक ही जगह मार्केट कैंडल्स बनाती रहती है, ऊपर की ओर नीचे की ओर। तो फ्राइडे और तकरीबन मंडे ऐसा ही होता है। तो अभी हम देखते हैं, इसका भी काम जो है ख़त्म हो गया, इसको भी करते हैं डिलीट। तो हमारे पास है एक ये पॉइंट, ये इसको लेते हैं तकरीबन इस जगह पर, और ऊपर की ओर देखते हैं इस जगह पर। तो नीचे थोड़ा सा ऊपर भी ले सकते हैं यहाँ पर तकरीबन। तो एक ये पॉइंट है, ये है सबसे पहले, ये हमारे पास एक जो अभी भी वैलिड पॉइंट है। तो और इसके नीचे एक और पॉइंट है, तो वो है ये यहाँ पर। तो हमारे पास है 1 आवर की कैंडल पे 2 पॉइंट ऊपर की ओर और एक नीचे, इसका काम हो गया था ख़त्म। तो जैसे हम नीचे देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर एक टच लगाया और दूसरा फिर से यहीं पर लगा और थोड़ा सा ऊपर की ओर गई। तो इसको भी देखते हैं पीछे से। तो ये है जो पॉइंट है जहाँ पर मार्केट ने थोड़ा ज़्यादा समय बिताया, सभी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 कैंडल जो बनी, जो अपना रास्ता तलाश रही थी नीचे की ओर और ऊपर की ओर। तो खैर यहाँ से ऊपर की ओर एकदम से एक ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट ने ऊपर का रास्ता पकड़ लिया। तो इस जगह को मार्केट ने दोबारा वैलिड किया है, इसी जगह को। आगे जो देखिए 1 टच और 2 टच। तो एक तो हमारे पास अभी जो है नीचे की ओर ये एक वैलिड पॉइंट है, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, पता नहीं चलेगा ऐसे। तो जो नीचे का पॉइंट था एक ये वाला, तो इसको भी खैर ऐसे ही लेते हैं आगे की ओर। तो एक जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारे पास सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये वैलिड पॉइंट है, अभी लेवल भी कह सकते हैं इसको। तो एक है ये और एक है ये।
अगले हफ्ते में हो सकता है कि मार्केट फिर से ऊपर की ओर आए, इसको टच लगाए, लेकिन नीचे अभी इस लाइन को टच लगाना ही है अच्छी तरीके से। तो हो सकता है मंडे को मार्केट ओपन होते सार नीचे की ओर आए, इस लाइन को टच लगाए और फिर से ऊपर की ओर निकले। एक इस जगह को ब्रेक करना होगा अगर मार्केट को नीचे की ओर आना होगा। तीसरी दफ़ा, एक दो टच हो गए हैं, तीसरी दफ़ा इसको ब्रेक करना होगा और तकरीबन मार्केट को इस जगह को भी ब्रेक करके इस जगह पर ज़रूर आना होगा। अगर नीचे की ओर आती है तो ट्रेंड के हिसाब से, डाउन ट्रेंड के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो ऊपर की ओर खैर हमारे पास अभी वैलिड पॉइंट हैं काफ़ी, और एक तकरीबन यहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन इसको एक कैंडल की जो विक ने ब्रेक किया है लेकिन इसके ऊपर नहीं गई तो इसके नीचे ही रह गई, क्योंकि फ्राइडे था, ऐसा ही होता है फ्राइडे में। तो अभी तो एवरो यूएसडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अभी जो एक टच लगाना है कैंडल को इस नीचे वाली लाइन पर, तो वो मार्केट इस जगह को ज़रूर ब्रेक करेगी, ब्रेक करके आएगी इस जगह पर। क्योंकि पीछे की ओर देखें तो कोई भी इतना ज़्यादा वैलिड पॉइंट नहीं है हमारे पास अभी जहाँ पर मार्केट हम कह सकते हैं कि रुकेगी और फिर से एक टच लगा कर ऊपर की ओर निकलेगी। तो सबसे ज़्यादा जो है एक ये पॉइंट है हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया कि मार्केट को यहाँ पर ज़रूर आना होगा अगर थोड़ा सा फिर से ऊपर की ओर एक मूव लेना है तो खैर एवरो यूएसडी में इतना ही। तो अभी हम चलते हैं गोल्ड में, जो मुझे सबसे प्यारा और अच्छा लगता है। तो गोल्ड में क्या है भाई? तो गोल्ड में ऐसा है जी तो ये मैंने एक, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर एक तो गैप था, इसलिए भी मैंने ये पॉइंट ये लेवल लिया था, और एक इसके नीचे की लाइन को एक यहाँ पर टच था, ये वाला। तो जो ये गैप था ये फिल अच्छे से नहीं हुआ था, तो मार्केट ने इसी हफ्ते फ्राइडे को, और तकरीबन फ्राइडे को ही कह सकते हैं, सैटरडे थर्सडे मार्केट तकरीबन नीचे ही रह गई थी, तो फ्राइडे को एक और टच लगाया और इस जगह को भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया, और मार्केट गई इन दोनों पॉइंट से ऊपर। तो मार्केट ने यहाँ पर अच्छे तरीके से इस गैप को जो फिल किया है। तो अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो पहले तो मैं ये बता दूं, जो हमने 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर जो एक 50% का जो मूव बनाया था, तो मार्केट ने खैर वैसा ही एक मूव बनाया नीचे की ओर। ये हमने 50% लिया था, उसी दिन मार्केट ने एक बार टच लगाया और फिर नीचे से हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन नीचे से फिर से तकरीबन पास से गुजरी है, तो हम इसे भी टच ही मान सकते हैं। तो नीचे की ओर गई मार्केट, एक नीचे के पॉइंट को जो सबसे ज़्यादा वैलिड है हमारे पास ये पॉइंट था, तो इसको हल्का सा टच लगाया और फिर से ऊपर की ओर निकल गई। तो 50% इसने अच्छे से कवर किया, तो इसका काम ख़त्म तो हो गया है। अभी हम आगे देखते हैं मार्केट का जो 50% कहाँ पर जो कितना वैलिड है। तो इस जगह को लेते हैं, क्योंकि इस जगह को इसलिए मैंने ये यहाँ पर छोड़ी थी, क्योंकि मुझे लगता है थर्सडे और फ्राइडे कोई एनालिसिस की नहीं, वीडियो नहीं बनाई, तो इसलिए जो है पीछे ही है अभी लेवल। तो इस लेवल का काम हो गया है ख़त्म, क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने कितनी बार ब्रेक किया है आप देख सकते हैं।
तो इसको करते हैं डिलीट। तो अभी है हमारे पास ये जो पॉइंट है, लेवल भी कह सकते हैं, इस लेवल को मार्केट ने काफ़ी बार थर्सडे को 1 2 3 4 बार टच किया और एकदम से नीचे की ओर निकली। तो लेकिन इस पॉइंट को भी मार्केट ने कर दिया था ब्रेक, तो इसका भी काम हो गया था ख़त्म। इसको भी करते हैं डिलीट। तो 50% जो मार्केट का था एक बार दोबारा यहाँ पर टच हुआ, लेकिन ये टच इतना आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर भी ये मार्केट ने काफ़ी दफ़ा इस पॉइंट को टच किया, ब्रेक किया, टच किया, ब्रेक किया, वैलिड किया, फिर अनवैलिड किया। तो 50% मार्केट का तो इस जगह पर मैंने पिछली वीडियो में जो बताया था, अगर इस पॉइंट को टच लगाकर ऊपर की ओर निकलती है तो आप बाय का ट्रेड ले सकते हैं तकरीबन 50% तक। तो यहाँ पर अच्छा खासा जो आपने प्रॉफिट किया होगा। तो अभी इस 50% को भी करते हैं डिलीट। नए तरीके से मार्केट को एनालाइज करते हैं दोबारा, नई जगह से दोबारा समझ पड़ेगी। इसको भी करते हैं डिलीट। इसको तकरीबन ऐसे ही रखते हैं, पीछे की ओर देखें तो इस लेवल पर काफ़ी जो तकरीबन इस जगह के अंदर जी, तो इस जगह के अंदर काफ़ी जो पहले सपोर्ट जोन था, फिर रेजिस्टेंस जोन हो गया, फिर ब्रेक हुआ, तो फिर ऊपर की ओर निकल गई मार्केट। तो ये मैंने 5 मिनट में लिया होगा क्योंकि इस जगह पर तो 5 मिनट में ही ज़्यादातर मुझे लगता है इस पॉइंट का। तो इसको भी खैर करते हैं डिलीट। तो अगर मार्केट दोबारा इस जगह पर आएगी तो यहाँ से फिर से हम एक एनालिसिस कर लेंगे। तो अभी तक का जो है, तो ये एक पॉइंट हमारे पास नीचे का ये है, ये जो पॉइंट है ये तो सबसे ज़्यादा वैलिड है ना जी। इसको हम 1 आवर में देखते हैं, आपको ज़्यादा पता चलेगा ऐसे, क्योंकि एक तो यहाँ पर गैप था लेकिन मार्केट ने वहाँ इस जगह को दोबारा फिल कर लिया, और एक यहाँ से इस जगह पर मुझे लगता है जो 50% भी बनता था यहाँ से इस मूव का यहाँ पर। तो इस जगह पर 1 2 3 टच और फिर से ऊपर की ओर निकल गई मार्केट। ये भी जगह काफ़ी वैलिड है। और इसके नीचे एक ये पॉइंट है। तो इस जगह को मार्केट ने फिर से एक दोबारा टच किया था यहाँ पर, और अभी हमारे पास ये वैलिड पॉइंट है सबसे ज़्यादा, एक ये है। इसको भी लेते हैं। ओके, तो जो ऊपर की ओर है हमारे पास जो वैलिड पॉइंट हैं 1 2 और 3, ये तो काफ़ी ख़ास है ना। तो एक नीचे की ओर एक ये ख़ास है, इसका काम हो गया था ख़त्म, इसको हम डिलीट करते हैं। और इसका भी काम हो गया है ख़त्म क्योंकि यहाँ पर हो गया है ब्रेक। मार्केट ने थोड़ा समय लगाया इस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि 1 कैंडल 2 3 4 और 5 6 कैंडल बनी और 7वीं कैंडल ने ऊपर की ओर उड़ान भरी है यहाँ से। तो इस जगह को भी काफ़ी वैलिड रखा था मार्केट ने, एक टच 2 टच और तीसरी दफ़ा इसको लेकिन ब्रेक कर दिया। तो इस खैर इसको भी हम करते हैं डिलीट, ये हमारे काम का नहीं है रहा। और इस जगह को भी लेते हैं, काफ़ी वैलिड लग रही है मुझे। और ये हम देख रहे हैं गोल्ड को 1 आवर पर। तो अभी हम देखते हैं वैलिड पॉइंट्स हमारे पास हैं 1 आवर में 1 2 नीचे की ओर और ऊपर की ओर ये सबसे ज़्यादा वैलिड पॉइंट 1, और तकरीबन ये भी 2, और तीसरा ये। तो ऊपर की ओर एक और है लेकिन मार्केट जब आएगी तब देखेंगे इसको। तो खैर मार्केट अभी यहाँ पर मूव कर रही है। तो अगर जैसे इसे हम 1 आवर में देखते हैं गोल्ड को, तो मार्केट पिछले कुछ दिनों से इसी जगह में
अप डाउन कर रही है, तो एक दफ़ा नीचे टच लगाती है, दूसरी दफ़ा ऊपर, फिर से नीचे की ओर आई, लेकिन इस जगह को वैलिड किया और ऊपर की ओर निकल गई। तो अभी हम देखते हैं कि मार्केट का अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो इसे हम थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, ज़्यादा चार्ट दिखेगा। तो चल तो डाउन ट्रेंड ही रहा है, अगर देखा जाए 4 आवर में देखते हैं तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन मार्केट कुछ कुछ समय से इसी जोन में ही है। ज़्यादातर मार्केट का जो झुकाव है वो नीचे की ओर ही है, लेकिन मार्केट साइडवाइज भी है, तो साइडवाइज भी चल रहा है। तो यहाँ से जैसे ये लोअर लो था, ये लोअर हाई था, फिर से लोअर लो था, और एक ये तो बीच में छोटे छोटे से हैं, और फिर से एक लोअर हाई, अपने पिछले लोअर हाई को यहाँ पर एक ब्रेक कर दिया था मार्केट ने। तो अभी तक इस जो हम 4 आवर में देख रहे हैं गोल्ड को, तो मुझे लग नहीं रहा कि एक कोई अभी तक जो वैलिड जो लोअर लो है जो वो बना है, क्योंकि वैलिड तो एक ये था सबसे ज़्यादा नीचे वाला। तो अभी इसके ऊपर ही मार्केट चल रही है, साइड वाइज कह सकते हैं इसको। तो इसको फिर से चलते हैं 1 आवर में। तो मार्केट का अभी जो जो कैसे कहते हैं हिंदी में, जैसे कह सकते हैं कि मार्केट चल रही है, वो एक साइड वाइज ही है, वो एक साइड को ही चल रही है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। अभी इसने कुछ भी इतना हमें दिखाया नहीं है कि मैं इधर और जाऊंगी और इधर की ओर जाऊंगी। तो अभी एक टच लगा है ऊपर की ओर, तो ये हमारे पास वैलिड जो लेवल है। तो अगर इसको किया ब्रेक तो मार्केट जाएगी ऊपर, अपना नया जो हो सकता है लोअर हाई अपना दोबारा क्रिएट करे, इसको भी ब्रेक करें जैसे इसने पिछले वाली को ब्रेक किया था। अगर यहाँ से ब्रेक नहीं करती तो तकरीबन जो हमारे पास दो जो लेवल्स हैं, एक ये लेवल है, यहाँ से मार्केट फिर से दोबारा नीचे की ओर आएगी। अगर यहाँ से ब्रेक नहीं होता तो यहाँ से भी मार्केट फिर से नीचे की ओर आ सकती है। तो कहाँ पर आ सकती है वो हम अभी देखते हैं। तो ये जो मूव है ये वाला, ये तकरीबन 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक बना है। तो 9, 10, 11 2 दिनों में ये जो इसने मूव लिया है ऊपर की ओर, और नेक्स्ट मूव अगर लेती है नीचे की ओर हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंट है ये जो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा वैलिड पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से अगर हम इसका जो 50% भी देखते हैं तो तकरीबन इस जगह पर यहाँ से लेके इस जगह पर जो 50% भी है इस मूव का यही है। तो खैर ये जो मुझे प्राइस एक्शन के हिसाब से लग रहा है तो वो है ये ऊपर का हिस्सा। हम इसको करते हैं डिलीट। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो हमारे पास लेवल हैं, एक ये नीचे का हम रखेंगे और ये ऊपर का रखेंगे। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, हम उसको भी वैलिड रखेंगे और इसको भी वैलिड रखेंगे, ऐसा ठीक है। तो इसके बीच की जो जितनी भी जगह है वो सारी वैलिड है। ये ऊपर का हिस्सा है जो, और ये नीचे का हिस्सा, इसके अंदर मार्केट कुछ भी कर सकती है। यहाँ से नीचे की ओर आई, यहाँ पर तो ज़रूर आएगी खुलते सारी मार्केट मंडे को। तो यहाँ से आप एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। अगर इस जगह से टच करके ऊपर की ओर निकलती है, बाय का ट्रेड आप उसी वक्त ले सकते हैं। अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ से यहाँ पर सेल का ट्रेड। अगर इसको भी ब्रेक करती है तो ये लेवल है हमारे पास एक, तो यहाँ पर भी आप एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं।
तो थोड़ा सा लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में एक और बनाऊंगा, उसके अंदर हम ऑयल को भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद प्यार देने के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहें, और कुछ समझ नहीं आता तो आप दोबारा मुझे कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन करें, वहाँ पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मार्केट के बारे में मैं देता हूँ। तो आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते, सत श्री अकाल।